जो आज हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। सो कौन सी टाइप है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स if all the elements of a matrix are 0, then it is null matrix. It is null matrix. डेफिनेशन बहुत सिंपल है और क्लैरिफाई कर रही है कि नल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, यानी तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेट अस कंसीडर टू एग्जांपल टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरली। वी हैव मैट्रिक्स A 0 0 0 0. Again we have matrix B 0 0 0. दो मैट्रिसेस बोर्ड पे लिखे हैं। दोनों मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम क्या हैं? जीरो हैं। तो इट मींस द बोथ मैट्रिसेस आर सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ नल मैट्रिक्स। और ये हमारे पास देखिए, मैंने जैसे लिखा था और स्टार्ट में कहा था कि जो नेक्स्ट 4 टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स बता रहे हैं, ये एलिमेंट्स डिपेंडेंट टाइप है। तो मैंने जैसे यहाँ पे 4 के साथ लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन एलिमेंट। तो नल मैट्रिक्स बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। चाहे अब जैसे कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर डजंट मैटर, ऑल यू नीड टू एग्जामिन देयर एलिमेंट्स, यानी इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ऑर्डर चाहे कोई भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह ये भी है कि नल मैट्रिक्स जो टाइप है ये उन टाइप्स में आती है जो कि एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने ऑर्डर को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। सिंपली ऑल यू हैव टू चेक वेदर ऑल द एलिमेंट्स आर 0 और नॉट। तो ये है बेसिकली हमारे पास नल मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप which depends on element is called diagonal matrix. And remember, मैं एक चीज बताना भूल गया कि null matrix को sometime zero matrix भी कहा जाता है। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं अगली टाइप की, जो कि हमारे पास है diagonal matrix. स्टूडेंट, diagonal matrix को समझने से पहले मैं आपको जो है डायगोनल के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। उसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा A 1 0 लिख लेता हूं, 0 into 4। अभी सिर्फ आप डायगोनल पे फोकस करें। डायगोनल बेसिकली हमारे पास होता है ये, यानी आप ये कह लें कि टॉप लेफ्ट से आप जब नीचे आ जाएं राइट बॉटम पे, तो ये जो 2 लाइंस ड्रा हुई हैं, इन 2 लाइंस के अंदर आने वाला हर एलिमेंट क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। टॉप लेफ्ट है और टॉप राइट यानी राइट साइड है और बॉटम। टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम में अगर 2 लाइंस लगाई जाएं तो दरमियान में आने वाले तमाम एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब अगर बात की जाए डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है दैट ऑल द एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल शुड बी 0। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक डायगोनल में लिखे गए एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप मैट्रिक्स A की एग्जांपल को कंसिडर करें तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 और 2 हैं, और डायगोनल के अलावा जो 2 एलिमेंट्स हैं दैट आर जीरो। यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक और
जो है एग्जाम्पल लिख लेता हूं। लेट सपोज वी हैव मैट्रिक्स बी, फाइन। तो मैट्रिक्स एक लिख लेते हैं 4 6 8 0 0 0 0 0 एंड 0। डायगोनल के बारे में हमने क्या पढ़ा? टॉप लेफ्ट, यानी यहां से राइट बॉटम पे आपने आना है। तो देखें, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम पे जो दो लाइंस ड्रा हुई, उनके दरमियान आने वाले एलिमेंट्स डायगोनल कहलाएंगे और वो तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। और यहां पे यही लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल, यानी डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना चाहिए। तो बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं। लिहाजा ये भी हमारे पास कौन सी टाइप है? डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। अब अगर मैं पिछली एग्जांपल को दोबारा एक दफा लिख दूं, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं। पिछली एग्जांपल मैंने लिखी थी 1 2 0 एंड 0, फाइन। इट इज आल्सो सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी इज आल्सो सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपने एक चीज और जहन में रखनी है कि ये हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होगा। कौन से ऑर्डर का होगा? स्क्वायर ऑर्डर का। यानी जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें आपके पास रोज की तादाद जो है वो हमेशा कॉलम्स की तादाद के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टू टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स भी जो है, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट डायगोनल का ही यूज होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, all the elements in diagonal must be same। क्या कहा गया कि डायगोनल, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की पिछली दो टाइप्स में, डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप में, कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो अब यहां पे स्केलर में थोड़ी सी कंडीशन और स्ट्रिक्ट हो गई। डायगोनल में क्या कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए और अदर देन डायगोनल तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब जब नेक्स्ट स्टेप स्केलर पे हम आ गए तो यहां पे डायगोनल में जो कंडीशन है वो मजीद स्ट्रिक्ट हो गई और वो ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने के साथ साथ सेम भी होने चाहिए। तो यहां पे एक एग्जांपल कंसीडर करते लेते हैं। मैट्रिक्स ए में लिख लेता हूं। तो देखें, द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई एम राइटिंग इज 2 0 0 एंड अगेन 2। अब डायगोनल में क्या है, जो दो एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये दोनों सेम हैं और अदर देन डायगोनल तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यहीं पे एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं और वो ये है कि 4 4 एंड 4 एंड से 0 0 0 एंड 0। नाउ दिस इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों ये स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहां पे भी जो डायगोनल है उसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? सेम है, लेकिन अदर देन डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये भी हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फर्क है बेसिक दोनों डायगोनल और स्केलर में। डायगोनल में हमें सिर्फ ये कहा गया कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। वो डिफर करते हैं, डजंट मैटर, बट वो नॉन जीरो होने चाहिए, तो वो डायगोनल कहलाया जाएगा। स्केलर में जब हम आ गए तो थोड़ी सी मजीद कंडीशन कंजस्ट हो गई कि अब स्केलर में ये कहा जा रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने के साथ साथ आपके पास सेम भी होने चाहिए, जो कि इन दो एग्जांपल्स में हमने लिख के समझ लिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये तमाम किस पे डिपेंड कर रही हैं? एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही हैं। किस पे डिपेंड कर रही हैं? एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही हैं। तो अगर फोर्थ पे आप आ जाएं, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें जो हमारी कंडीशन होगी वो एलिमेंट से रिलेटेड मजीद स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और अगर उसकी डेफिनेशन पे बात कर ली जाए, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है दैट all the elements in diagonal should be only one। मतलब कि डायगोनल में लिखे गए तमाम एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ वन होने चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको एक बात बता दूं, चूंकि पिछली जितनी एग्जांपल्स हमने कंसिडर की, हमने मैट्रिसेस को खुद से नाम दे दिया ए या बी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट आई से डिनोट किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आई से लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 1 0 0। यहीं पे एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूं आई से 1 1 and 1 0 0 0 0 and 0। Now both are identity matrix because both the matrices are satisfying the condition of identity matrix। और कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, और अदर देन डायगोनल तो 0 ही होंगे। तो देखिए कैसे जो है यहाँ पे कंडीशन मजीद कंजस्ट हुई। पिछले केस में, स्केलर के केस में ये कहा गया था कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो, चाहे वो 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, कुछ भी हो लेकिन सेम हो। अब यहां पे क्या कहा गया, सेम हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन नल मैट्रिक्स वाज वेरी इजी, उसमें हमने कहा कि तमाम एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। इन तीनों को फर्दर अच्छे से समझने के लिए मैं एक लास्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं एग्जांपल के तौर पे। देखें, मैं यहां पे कुछ मैट्रिसेस लिख रहा हूं। द वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है मेरे पास ए, इसको मैं लिख लेता हूं 4 and 6 0 and 0। नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिख लेता हूं बी, जो कि है 5 0 0 and 5। और एक लास्ट मैट्रिक्स में लिख लेता हूं आई, जो कि है 1 0 0 1। अब इन तीन मैट्रिसेस से हमने क्या बात समझ ली। द वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल की ये कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बेशक डिफर करें। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, अदर देन डायगोनल जीरो हैं, सो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स बी। कंडीशन मजीद जो है वो क्या होगी, यहां पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने के साथ साथ सेम होने चाहिए। तो यहां पे अगर 5 है तो नीचे भी अब क्या होगा 5। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं कुछ यूं कि यहां पे मैं 4 और यहां पे भी मैं 4 लिख लेता हूं। देखें ये क्यों लिखा मैंने, 4 था डायगोनल में और देन 6 था, डजंट मैटर। वजह उसने सिर्फ इतना कहा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में दैट एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। डिफरेंट है, कोई बात नहीं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने के साथ साथ सेम होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट 4 था तो अब नीचे भी 4 होगा, तो तब हमारे पास ये स्केलर कहलाएगा। अब स्केलर से जंप करके जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आए तो उसने मजीद कंडीशन को स्ट्रिक्ट कर दिया, और वो कंडीशन ये आ गई कि सेम होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट को 1 होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सिर्फ डायगोनल होता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्केलर होने के साथ साथ डायगोनल भी कहलाया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि डायगोनल की कंडीशन थी कि नॉन जीरो हो। तो देखिए दोनों नॉन जीरो है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर ना भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे ये सेम है और नॉन जीरो है, तो इट मींस कि ये स्केलर होने के साथ साथ क्या है, डायगोनल भी है। अब नेक्स्ट आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होने के साथ साथ
स्केलर भी है और डायगोनल भी है। कैसे ये डायगोनल है? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। कैसे ये स्केलर है? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं और यही स्केलर की कंडीशन थी। और कैसे ये आइडेंटिटी है? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है। तो हमने ये बात समझ ली कि डायगोनल सिर्फ डायगोनल होता है, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर होने के साथ साथ डायगोनल भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होने के साथ साथ स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है, बिकॉज इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स रिटन अबव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होप आप उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जो 4 टाइप्स आज हमने डिस्कस की हैं समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 टाइप्स को कल डिस्कस करेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखें एंड प्लीज कीप वाचिंग माय चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।